हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। मूवी का स्टार्ट चांद को दिखाते हुए होता है, जहां हम एक बोर्ड को देख पाते हैं जो इंसानों ने अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए लगाया था कि हम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा है। लेकिन तभी हम उस बोर्ड पर एक उभरते हुए साये को देख पाते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़े जा रहा था। इसके बाद हम अर्थ पर एक रिसर्च फैसिलिटी को देख पाते हैं जिनके वर्कर्स को अब बहुत ही बड़े सिग्नल मिल रहे थे। वो वर्कर जल्द ही अपने सीनियर के पास कॉल करता है और उन्हें इस मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में बताता है। लेकिन उनका बॉस उनसे कहता है कि शायद ये सिग्नल उनके किसी दूसरे शिप के होंगे, लेकिन उनके रेडार में उन्हें कोई भी शिप नजर नहीं आती। लेकिन जल्द ही उन्हें यह पता चल जाता है कि ये सिग्नल उन्हें चांद से मिल रहा है। वो फैसिलिटी जल्द ही ये सारी बात आर्मी हेडक्वार्टर्स को बताती है कि कोई अनजान शिप उनके एटमॉस्फेयर में एंट्री करने वाला है। और रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस शिप का साइज लगभग चांद का 1/4 हिस्सा है। और इस बात को जानकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इधर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को भी ये सारी बात पता चलती है, जिससे उन्हें भी यह समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है। आर्मी वाले प्रेसिडेंट को बताते हैं कि ये शिप्स एक जगह पर रुक गई है और पूरे दुनिया में अलग अलग 36 जगहों पर फैल रही है। और इसके कुछ ही देर बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि दुनिया में कई जगह पर अलग अलग आग के बादल देखे जा रहे हैं। और ये बादल उन्हीं स्पेसशिप्स के टुकड़े थे जो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे थे। प्रेसिडेंट जानकारी जुटाने के लिए एक प्लेन को उस आग से भरे बादल की ओर भेजते हैं, लेकिन उसके आग में वो प्लेन भी जलकर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद उनके शहर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा शिप आकर रुक जाता है, जिसका साइज लगभग पूरे शहर जितना बड़ा था। और ऐसे ही बहुत सारे शिप्स देश के अलग अलग जगहों पर रुके हुए थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया की सैटेलाइट सिस्टम खराब हो रही थी। इधर टीवी स्टेशन पर हम डेविड को देख पाते हैं जो उन सभी सिग्नल्स को देख रहा था। तो उन सिग्नल्स में उसे कुछ छुपे हुए सिग्नल्स भी दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे उन्हीं मैसेजेस में गायब हो रहे थे। इसके बाद डेविड बाहर जाता है, जहां उसे एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाई देता है, जिससे डेविड समझ जाता है कि एलियंस धीरे धीरे उनके सभी सिग्नल्स को बंद करके अपने सिग्नल्स को दुनिया में चालू करने वाले हैं, ताकि वो अपने सभी शिप से कांटेक्ट कर सकें। वो सारी बात अपने मालिक को समझाता है कि इनका सिग्नल पूरा होते ही एलियंस पूरी दुनिया को मिटा देंगे। डेविड ये सारी बात प्रेसिडेंट को बताना चाहता था, जिससे वो अपने वाइफ के पास कॉल करता है जो कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी। वो उसे एलियंस के प्लान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती और फोन को कट कर देती है। लेकिन डेविड जानता था कि अगर जल्द ही उन्होंने एलियंस को नहीं रोका तो एलियंस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। वो जल्दी से अपने डैड के साथ व्हाइट हाउस की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने वाइफ के जरिए प्रेसिडेंट तक पहुंच जाता है, जहां वो एक चार्ट के जरिए प्रेसिडेंट को समझाता है कि हमें जल्द ही उन एलियंस को रोकना होगा, वरना वो हमारे सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट तो उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है। इधर प्रेसिडेंट अपने एक हेलीकॉप्टर को स्पेसशिप के पास भेजता है ताकि वो लोग एलियन से बात कर सके। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, स्पेसशिप से 2 मिसाइल्स बाहर आती हैं और उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देती हैं। इधर प्रेसिडेंट को ये भी समझ में आ गया था कि एलियंस उन पर हमला करने आए हैं। इधर शहर में बहुत भगदड़ मची हुई थी, सभी लोग डरकर वहां से भाग रहे थे। लेकिन तभी डेविड का बताया टाइम पूरा हो जाता है और हम देख पाते हैं कि स्पेसशिप्स के डोर खुल जाते हैं और एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो उन एलियंस को मारने का प्लान बना रहे थे और अपने सभी फाइटर जेट से उन स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके मिसाइल्स तो स्पेसशिप से पहले ही ब्लास्ट हो रहे थे, क्योंकि उन सभी शिप्स के आगे एक एनर्जी शील्ड की कवर थी। लेकिन तभी उस शिप से छोटी छोटी शिप्स बाहर आने लगती हैं और उन सभी फाइटर जेट्स को तबाह कर देती हैं। इधर एक सोल्जर अपनी चालाकी से एक एलियन शिप को क्रैश करने में कामयाब हो जाता है। इस सोल्जर का नाम स्टीवन है, जो उस एलियन को मार मार कर बेहोश कर देता है। इधर हम प्रेसिडेंट को देख पाते हैं जो अपने सोल्जर्स की डेथ पर बहुत दुखी थे और एलियंस पर न्यूक्लियर अटैक करने का सोच रहे थे।
लेकिन तब डेविड उन्हें बताता है कि ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट का एक मिनिस्टर डेविड के ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तब डेविड के डैड वहाँ पर आकर उन सबको शांत करते हैं और उन्हें एरिया 51 के बारे में बताते हैं, जहाँ पर उन्होंने कई साल पहले एक एलियन को कैद करके रखा था। ये बात जानकर प्रेसिडेंट को भी बहुत हैरानी होती है। इसके बाद वो सभी एरिया 51 चले जाते हैं, जहाँ पर जमीन के नीचे एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी बनी हुई थी और उस लैब में उन्होंने उस एलियन शिप को रखा था। यहाँ लैब में प्रेसिडेंट साइंटिस्ट से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वो कई सालों से इन शिप्स पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक इसमें खास कामयाबी नहीं हासिल हुई है। लेकिन जब से वो सभी शिप्स हमारे एटमॉस्फेयर में आई हैं, तब से ये शिप्स अपने आप ही ऑन हो गई है। यहाँ पर साइंटिस्ट उन्हें मरे हुए एलियंस को भी दिखाता है, जो उन्हें इसी शिप्स में मिले हुए थे। इधर हम स्टीवन को देख पाते हैं, जो उस एलियन को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है और वो एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगता है ताकि वो इस एलियन को जल्दी से एरिया 51 में पहुंचा सके। इसके बाद स्टीवन उस एलियन को लैब में ले आता है, जहां पर डॉक्टर देखकर पता करते हैं कि एलियंस की बॉडी पर एक सूट का कवर है। वो साइंटिस्ट उसके सूट को खोल देता है, जहां पर डॉक्टर उस एलियन की आंखों में देख लेते हैं, जिससे उनका सिर दर्द से फटने लगता है और एलियन सभी लोगों को मारने लगता है। जब प्रेसिडेंट लैब में वापस आते हैं तो उन्हें ग्लास के पास साइंटिस्ट की लाश मिलती है, लेकिन वो एलियन साइंटिस्ट के जरिए प्रेसिडेंट से बात करता है और वो प्रेसिडेंट को बताता है कि उनकी पूरी टीम इंसानियत को जड़ से मिटा देगी। इधर जो दर्द साइंटिस्ट को हुआ था, वही सिर दर्द प्रेसिडेंट को भी होने लगता है, जिससे प्रेसिडेंट के गार्ड्स उस एलियन को गोलियों से भून देते हैं। इधर प्रेसिडेंट को उन एलियंस के इरादे के बारे में पता चल गया था, तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को उन एलियंस के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी शील्ड की वजह से उन एलियंस को कुछ नहीं होता। इधर स्टीवन अपने प्लेन को लेकर शहर की तरफ चला जाता है ताकि वो बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर सके। वो अपनी वाइफ सहित बाकी जख्मी लोगों को बचा लेता है, लेकिन इस हादसे में प्रेसिडेंट की वाइफ मारी जाती है। इधर डेविड अपने नाकामी से बहुत दुखी था कि वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड के डैड आ जाते हैं और उसे अंदर चलने को बोलते हैं, वरना उसे ठंड लग सकती थी। लेकिन इस बात को सुनते ही डेविड वापस लैब में आ जाता है और वो शिप पर एक गन रखकर एक ऑफिसर से उसे शूट करने को बोलता है, लेकिन उसके गोली चलाते ही उस स्पेस शिप पर एक शील्ड एक्टिव हो जाती है और वो बुलेट उस गन पर नहीं लगती। उसके बाद डेविड अपने कंप्यूटर से उस शिप में एक वायरस इंजेक्ट करता है और उसे फिर से शूट करने को बोलता है, और इस बार वो गोली सीधे कैन में लगती है, जिससे अब उन्हें उन एलियंस को रोकने का इलाज मिल गया था। वो अपने सभी साथियों को समझाते हैं कि वो उनके मदरशिप में यही वायरस इंजेक्ट कर देंगे, जिससे उनके सभी शिप्स के ढाल खत्म हो जाएंगे और हमारी सेना उन सभी को ब्लास्ट कर देगी। लेकिन तभी उनसे एक साइंटिस्ट पूछता है कि वो सभी उन शिप्स के अंदर कैसे जाएंगे। तब डेविड उन्हें बताता है कि वो इस शिप के जरिए उनके मदरशिप में घुस जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये था कि इस शिप को चलाएगा कौन। लेकिन तभी स्टीवन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी मिलिट्री सभी देशों को अपने प्लान के बारे में समझा देती है और उन्हें हर एक स्पेसशिप पर हमला करने को बोलती है। इसके बाद स्टीवन और डेविड एक शिप में मिसाइल को लोड करते हैं और प्रेसिडेंट अपने सभी नागरिकों से कहते हैं कि जिनको भी प्लेन उड़ाने आता है वो आकर हमारी इस जंग में मदद कर सकते हैं। इधर डेविड और स्टीफन टेक ऑफ के लिए तैयार थे और वो बड़े ही आसानी से उनके मदरशिप के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर एलियंस की बहुत बड़ी सेना इंसानों पर हमला करने की तैयारी कर रही है। उनके स्पेसशिप खुद ही रुक जाता है। डेविड उस वायरस को मदरशिप में इंस्टॉल कर देता है और अपनी आर्मी को सारी बात बता देता है, जिससे सभी फाइटर जेट्स उन एलियंस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी एक साथ उन एलियंस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब उस मदरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी छोटी शिप्स बाहर आ जाती हैं और उनके जेट्स पर हमला कर देती हैं। लेकिन इस बार वो सभी लोग एलियन पर भारी पड़ते हैं। इधर स्टीवन और डेविड उस मिसाइल को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके प्रेशर से उनका शिप नीचे गिरने लगता है। लेकिन सही समय पर वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही उस शिप में एक ब्लास्ट होता है, जिससे सारे एलियंस मारे जाते हैं और इंसानियत की जीत हो जाती है। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं
अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इफ यू लाइक द वीडियो